नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्र उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे किसी का नमः। बिजनेस नहीं हो पाता है, किसी को अच्छे कपड़े नहीं मिलते हैं, किसी को अच्छा खाना नहीं मिलता है, किसी को रहने के लिए घर नहीं मिलता है, तो किसी को गाड़ी नहीं मिलती है। इन सभी पीछे मेन रीजन है अंतराय करना। नक्की की हुई, फाइनल की हुई चीज हाथ में आके निकल जाती है। खाने का बाइट यहाँ तक आता है पर मुंह में नहीं जा पाता है। सब कुछ फाइनल होता है लेकिन फिर कैंसिल हो जाता है। कहीं पे कोई बीमार पड़ जाता है, कहीं पे कुछ भी मौत हो जाती है, कहीं पे कोई झगड़ा हो जाता है, कोई गुस्सा कर लेता है। ऐसे कितनी ही रीजंस की वजह से कुछ काम अटक जाते हैं। कभी पति गुस्सा होके चला जाता है, कभी पत्नी गुस्सा होके पियर चली जाती है, कभी बच्चे गुस्सा होके घर छोड़ जाते हैं, कभी बच्चे गुस्सा होके माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। अब ये अंतराय कर्म तो ऐसा है ना कि खाली सांसारिक कामों में नहीं, धर्म में भी आड़ा आता है। दीक्षा फाइनल हो गई है, मुहूर्त निकल गया है और फिर पता नहीं क्या हो जाता है और दीक्षा कैंसिल करनी पड़ती है या पोस्टपोन करनी पड़ती है। लास्ट ईयर ही मेरे साथ ये हो चुका है। मेरे ही एक फ्रेंड की बेटी थी जिसकी दीक्षा का मुहूर्त था 1 दिसंबर और उसका लगभग जय बोल चुके थे और 1 दिसंबर को दीक्षा फाइनल थी अहमदाबाद में। लेकिन उसके अंतराय कर्म का उदय ऐसा हुआ कि नवंबर में उसका एक्सीडेंट हो गया, पूरी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया। बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ। उस लड़की का नसीब कि उसको खाली यहाँ पे कुछ स्क्रैचेस वगैरह आए, गाड़ी के कांच उसके यहाँ पे घुसे थे, वो सब डॉक्टर ने ऑपरेट करके निकाल दिए और उसकी दीक्षा फिर पोस्टपोन हुई। एंड देन उसकी दीक्षा फेब या मार्च में कुछ हुई। उसकी मॉम तो अभी तक रिकवर नहीं हो पाई है। इतना जोरदार एक्सीडेंट हुआ था कि अब तक उसकी मॉम का हाथ काम नहीं करता है, उसके पापा का पैर अब तक ठीक से काम नहीं करता है। इतना खराब एक्सीडेंट हुआ था वो। उस लड़की का थोड़ा सा ही अंतराय का उदय होगा इसलिए 2 महीना पोस्टपोन हो गई दीक्षा। पर इस प्रकार से ये अंतराय कर्म आते हैं। छोटी छोटी बातों में झगड़े होते हैं घर में और गुस्सा होके खाना छोड़ देते हैं। बच्चे लोगों की बुरी आदत रहती है या नई नई बहुएं आती है, उनको बड़ा मजा आता है सास को सताने में, तो बस गुस्सा आया खाना नहीं खाएगी। ये भी अंतराय कर्म का उदय होता है, तब उनको ऐसी बुद्धि सूझती है। कई बार हम लोग प्रतिक्रमण करने जा रहे होते हैं और घर से निकले और रास्ते में कोई मेहमान मिले, वापस ऐसे कैसे रिटर्न आना पड़ता है मेहमान को घर पे लेके। ये भी अंतराय कर्म का उदय है। आज हम लोग अंतराय कर्म जनरल समझ रहे हैं, इसको क्लासिफाई करके नेक्स्ट सेशन में समझेंगे, पूरा क्लासिफाई करेंगे इसको। घाती कर्म है, लास्ट कर्म है, 8 कर्म में लास्ट कर्म है, लेकिन बहुत खतरनाक है। मोहनीय के साथ अगर कोई बोला जाए ना सबसे ज्यादा खराब, तो ये अंतराय कर्म है। ये किस प्रकार से हमको सताता है ये हम आज समझेंगे, ऊपर ऊपर से सिर्फ जनरल चीजें समझेंगे। अब ये अंतराय कर्म बंधता कैसे है, इसके दो पार्ट आएंगे। एक कैसे बंधता है और इसको बंधने से कैसे रोक सकते हैं। बार बार यही दो चीजें आएगी। अब भगवान की पूजा करने में किसी को अंतराय किया, कई बार होता है कि पूजा करने जा रहे होते हैं और घर में लोगों को पसंद नहीं आता है तो वो अंतराय करते हैं। तो अगर किसी को अंतराय किया पूजा करने में, आगम
के खिलाफ कुछ बातें बोली, मतलब परमात्मा ने जो बताया हुआ है उसके खिलाफ कुछ बोला, या आगम नष्ट करने की कोशिश की, परमात्मा की वाणी नष्ट करने की कोशिश की। भगवान तो पत्थर है, पत्थर की क्या पूजा करनी, पत्थर क्या देगा हमको। कई लोगों को ना आदत रहती है, जब हम मंदिर जाते हैं ना, बहुत बहुत लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि भगवान तो हमारे अंदर है, ये बोलते हैं। मन साफ है तो सब अच्छा है, वो पत्थर को क्या पूजने जाना है, ये लोग बोलते हैं, कई लोग ऐसा बोलते हैं। पत्थर है, एकेंद्रिय है, हम पंचेंद्रिय होके उस एकेंद्रिय की पूजा क्यों करें, ये सवाल होता है बहुतों का। अब आगम कहाँ है, किसने देखा है आगम में जो लिखा है वो भगवान ने कहा था वही है क्या। सच को झूठ बोले, झूठ को सच बोले, स्वार्थी बने, दीन गरीब भूखे इंसान के प्रति हम निष्ठुर बने, उनको खाना ना दे, साधु साध्वी जी भगवान की व्यावच ना करे, उनका पूजन ना करे, उनको वंदन ना करे, जीव दया का पालन ना करे, जैना ना पाले, गरीब और निर्धन लोगों के ऊपर अननेसेसरी गुस्सा करे। कोई मांगने आया, कई बार होता है हम जा रहे होते हैं, सिग्नल पे गाड़ी रुकती है और कोई मांगने वाले नॉक करते हैं, तो उनके ऊपर गुस्सा करते हैं। हम लोग देखते हैं जो गाड़ी के अंदर बैठे हैं वो उनके ऊपर गुस्सा करते हैं। तो अननेसेसरी गुस्सा ना करे, उनको उनका अपमान ना करे, इंसल्ट ना करे, धर्म मार्ग का धर्म मार्ग नष्ट ना करे। जैसे एक साध्वी जी भगवंत का आता है कि उनको पूछा गया आपको कोढ़ रोग हुआ है, तो इसका रीजन, तो उन्होंने बोला कि मैं गर्म पानी, उबाला हुआ पानी पीती हूँ ना, उसकी वजह से मुझे कोढ़ रोग हो गया है। ये सुन के उनकी जो शिष्याएं थी उनमें से सिर्फ एक शिष्या छोड़ के बाकी सभी शिष्याओं ने गर्म पानी पीना छोड़ दिया। तो ये क्या हुआ, मूल रास्ता परमात्मा की आज्ञा है कि गर्म पानी पीना चाहिए, उसको उन्होंने बंद किया, उसको उन्होंने गलत साबित करने की कोशिश की और उसकी आलोचना भी नहीं ली। उसके उनकी वजह से बाकी इतनी सारी शिष्याएं जो थी वो भी गलत रास्ते पे चढ़ी। अब जो शिष्या गर्म पानी पीना नहीं छोड़ा था, उसने बहुत समझाने की कोशिश की पर कोई नहीं समझा, क्योंकि गुरु ने छोड़ दिया था ना, तो बाकी सबको लगा हमको भी कोढ़ की बीमारी हो जाएगी। तो इस प्रकार से परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध ना कुछ करना चाहिए, ना कुछ बोलना चाहिए। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो फ्यूचर में हमको पावर्स नहीं मिलती है, ताकत नहीं मिलती है, गरीब बनते हैं हम, पैसा नहीं मिलता है, संपत्ति नहीं मिलता है, गरीब भिखारी जैसे बनते हैं हम, भिक्षुक जैसे, काम कर करके थक जाते हैं, हर जगह घूमते हैं लेकिन खाने के लिए एक सूखी रोटी भी नहीं मिलती है, हाथ में आई हुई रोटी भी हमसे छीन जाती है, भूखे और प्यासे पूरा दिन हमको काम करना पड़ता है लेकिन कोई हम हमारे ऊपर दया तक नहीं करता है। अंतराय कर्म का जब उदय होता है ना, तो वो इंसान मूर्ति को पत्थर मानता है, मूर्ति में भगवान नहीं दिखते उसको, मूर्ति में पत्थर दिखते हैं, पूजा करने से पाप लगता है, ये उसकी सोच हो जाती है। अब उपकरणों में अंतराय करते हैं पर प्रभुवीर के उपकरणों में, तो हमको निर्बलता मिलती है, ताकत नहीं मिलती, निर्धनता मिलती है, पैसा नहीं मिलता, भूखे रहते हैं, खाने को नहीं मिलता, प्यासे रहते हैं, पीने को पानी नहीं मिलता, और बहुत सारे दुख भुगतने का समय आता है। शरीर कैसा मिलता है मालूम है, कितना वीक, कि हम रास्ते पे चल रहे हैं और रास्ते पे चलते चलते समझिए एक जस्ट केले के छिलके के ऊपर पैर आ गया और फिसल गए तो सीधा फ्रैक्चर हो जाता है, इतना वीक शरीर मिलता है हमको। अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिलते, अंतराय कर्म के उदय से हमको खराब फ्रेंड्स मिलते हैं, अच्छे लोगों की संगत नहीं मिलती है, और शरीर को बार 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 लगता रहता है, छोटी छोटी चीजों में हमको लग जाती है, इतना वीक शरीर मिलता है। इस कर्म को दूर करने के उपाय, महात्मा पुरुषों को वंदन, नवकार मंत्र का जाप, जितनी ताकत हो यथाशक्ति तप त्याग करे, शायद हमसे आयंबिल और उपवास ना हो लेकिन एटलीस्ट लुखा वापर सकते हैं, हम पूरा अम्बिल नहीं कर सकते, लुखी रोटी रोटी खा सकते हैं,
तिवियार चौवियार तो हर कोई कर ही सकता है, आंबिल उपवास शायद पॉसिबल ना हो, बट तिवियार चौवियार तो कर ही सकते हैं। खाने की चीजों को लिमिट कर सकते हैं। जो मैंने बोला था आप लोगों को 12 प्रकार के, तब मैं बताई थी ये बातें। गाय भैंस को चारा दे, घास खाने को दे, कबूतर को दाने डाले, कुत्ते को रोटी खाने को दे। ये सारी चीजें करके हम अंतराय कर्म को थोड़ा पतला कर सकते हैं, जो गाढ़ा है हमारे ऊपर। अब कोई बेचारा गरीब है, दरिद्र है, तो उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। किसी की किसी ने हमारे ऊपर विश्वास करके उनकी कुछ राज वाली बातें कि किसी को बताए नहीं हम, और मन हल्का करने के लिए हमारे साथ शेयर की वो, तो वो बातें किसी को भी आगे बतानी नहीं चाहिए, हमारे पेट के अंदर रख लेनी चाहिए वो बातें। धर्म के प्रति, धार्मिक लोगों के प्रति और धर्म के स्थान, मंदिर, उपाश्रयों के प्रति अणगमो मतलब पसंद नहीं है ऐसा भाव नहीं करना चाहिए। अगर किया हो, उनके लिए बुरा बोला हो, धर्म, धार्मिक लोग और धार्मिक स्थान, इनके प्रति अगर बुरा कुछ बोला हो हमने, जो धर्म की बातें करते हैं उनकी हंसी उड़ाई हो, उनकी मजाक उड़ाई हो, मश्करी की हो उनकी, हमारे भले की बातें, हमारी आत्मा के कल्याण की बातें कोई हमसे कर रहा है और उसको भी हम मजाक उड़ाए, तो हमको ये अंतराय कर्म बंधता है। कई लोग होते हैं ना जो हमको प्रतिक्रमण का महत्व समझाते हैं कि प्रतिक्रमण करना चाहिए, उससे पूरे दिन के पाप धुल जाते हैं। तो जवाब में कई लोग बोलते हैं कि प्रतिक्रमण से पूरे दिन के पाप धुलते होंगे, 1 घंटा प्रतिक्रमण, 48 मिनट्स का प्रतिक्रमण करने से, और उसकी मजाक उड़ाते हैं। ये किसने बताया? 48 मिनट्स की प्रतिक्रमण की क्रिया करने से पूरे दिन भर के पाप कट जाते हैं, ये किसने बताया तुमको? उसकी भी मजाक उड़ाते हैं। और ये सिर्फ हमने उस व्यक्ति की, उस इंसान की मजाक नहीं उड़ाई, धर्म की मजाक उड़ाई साथ में, प्रतिक्रमण इस क्रिया की मजाक उड़ाई। कभी नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि घर में कोई दीक्षा लेने की भावना नहीं हो और घर के लोग चाहते हो कि दीक्षा ले, तो ऐसा बोलते हैं कि चल तू दीक्षा लेता है तो मैं भी तेरे साथ दीक्षा लूंगा। कई घरों में ये होता है ऐसा। बड़े लोग चाहते हैं कि हम दीक्षा लें और हमारे भाव नहीं होते, तो बड़े लोग मजाक में ऐसा बोलते हैं कि तू दीक्षा ले तो मैं भी तेरे साथ बस दीक्षा लूंगा, मेरे से कुछ नहीं होगा तो मैं तेरी सेवा करूंगा, चल तू दीक्षा ले ले। कभी नहीं बोलना चाहिए ऐसा। हम ये सिर्फ मजाक करते हैं। अगर सच में वो इंसान दीक्षा लेने गया तो क्या हम उनके साथ जाएंगे? हरगिज नहीं, कोई नहीं किसी के साथ जाता। सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं और भयंकर अंतराय कर्म बांधते हैं। कभी कभी मजाक में ऐसे बोलते हैं कि लीजिए साहेब जी, आपके लिए ये चेला लाया हूं। कभी भी मजाक में भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। कोई महात्माओं के पास जाता आता है तो लोग ऐसे अफवाह उड़ा देते हैं कि ये तो दीक्षार्थी है, दीक्षा ही लेके जाएंगे। पसंद आता है किसी को महात्माओं के पास जाना, पढ़ना, बैठना, उठना, उनकी व्यावच करना, उनके काम करना, शौक रहता है लोगों का। तो उसमें कभी भी ये नहीं करना चाहिए, उनके बारे में बातें नहीं उठानी चाहिए कि ये तो दीक्षा ही ले लेंगे। ये करने से वो इंसान को जाना बंद हो जाता है। मेरे साथ मतलब हो चुका है। मेरी एक फ्रेंड थी, वो महाराज साहब के पास जाती थी, उसको दीक्षा के भाव भी थे, पर डिक्लेयर नहीं किया था क्योंकि कच्चे पक्के थे, डगमग वाले भाव थे, पूरे पक्के भाव नहीं थे। तो घर वाले डिक्लेयर नहीं करना चाहते थे कि ये दीक्षा लेगी। वो महाराज साहब के पास बहुत जाती थी। लोगों ने इतनी बातें उठा दी ना, अब वो लड़की शादी की उम्र के लायक थी। अब अगर ये बात उठ जाए कि ये लड़की दीक्षार्थी है तो कौन उससे शादी करेगा? तो घर वाले ये नहीं चाहते थे कि उसकी बात उठ जाए उस प्रकार की। तो लोगों, घर वालों ने उसको मना कर दिया। 2 साल तक वो लड़की महाराज साहबों के पास नहीं गई, लेकिन उसका मन किसी भी प्रकार से घर में नहीं लग रहा था। एंड में वो फिर महाराज साहब के पास गई, उसने बोला मुझे दीक्षा ही लेनी है, मुझे पढ़ाइए, मैं आपके पास रहूंगी। वो रही, उसके बाद पढ़ा, उसने पढ़ाई वगैरह की, फिर उसने दीक्षा ली। आज वो महात्मा है। नमो लोए सव्व साहुणम, इस 5वें पद पे विराजमान साध्वी जी भगवंत है जिन शासन की। मेरी फ्रेंड थी। लेकिन इस प्रकार से जो लोग बातें उठाते हैं, हमको कभी भी वैसा नहीं करना चाहिए। किसी को पसंद होगा, उसके उदय में होगा तो वो दीक्षा ले भी लेगी, नहीं होगा तो बुरे रास्ते तो नहीं जा रही है, लड़कों के साथ गुलछरे उड़ा रहे तो नहीं जा रही है,
क्लब में पब में तो नहीं जा रही है जहां जाने से हम उनको रोक रहे हैं, महाराज साहबों के पास ही जा रही है ना, अच्छा ही काम कर रही है। अगर जाएगी तो कुछ संस्कार ही लेके आने वाली है, कोई गलत बातें कुछ बुरा तो सीख के नहीं आने वाली है ना वहां से। तो कभी भी हमारे घर के बच्चे यदि महाराज साहबों के पास जा रहे हैं, कभी नहीं रोकना चाहिए। भयंकर अंतराय कर्म का बंद करते हैं हम ऐसा करके, और इतना चिकना कर्म बांधते हैं कि फिर हमको वो धर्म करने में अंतराय करता है वो कर्म। हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत करना तो चाहती हूँ तब, लेकिन मेरे से होता नहीं। बहुत सामयिक प्रतिक्रमण करने की इच्छा होती है, पर क्या करूं, हो ही नहीं पाता, कुछ ना कुछ अंतराय आ जाता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफिकल्टी, कोई ना कोई तकलीफ आती है। रीजन ये रहते हैं कि कहीं पे इस प्रकार के कर्म बांध के आए हैं जो यहाँ इस प्रकार से उदय में आते हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान के समय में तो एसी नहीं था, फैन नहीं था, तो भगवान क्यों मना करेंगे, भगवान ने ऐसी चीजों यूज करने का मना ही नहीं किया है। पर भगवान के टाइम पे भी वो हैंड पंखा जो होता है ना, हाथ से चलाने का पंखा, वो था, और भगवान ने उसका निषेध किया हुआ है। उसमें भी वायुकाय की विराधना होती है। जब इतना स्लो घुमाने में वायुकाय की विराधना होती है, तो फिर ये जो एसी और ये कूलर, ये फैन चलते हैं, क्या ये हम चला सकते हैं? इसमें वायुकाय की विराधना नहीं होती है। थोड़ा सा अपने दिमाग को घिस के सोचिएगा कि भगवान ने क्या मना किया है और क्या नहीं। उस टाइम पे लाइट्स नहीं थी, अब लाइट्स है, लोगों का कहना है। तो क्या भगवान को केवल ज्ञान में पता नहीं था कि मेरे इतने इतने समय के बाद लाइट्स का इन्वेंशन होगा, लाइट्स इन्वेंट होगी, और फिर लोग इस प्रकार की बातें करेंगे कि लाइट में खा सकते, रात्रि भोजन कर सकते हैं। ये सब कुछ होने वाला था, भगवान को पता था, फिर भी भगवान ने रात्रि भोजन मात्र मना किया है। चाहे आप हेलोजन लाइट्स लगा के रात्रि भोजन करो या दिए में कैंडल लाइट में रात्रि भोजन करो, रात्रि भोजन को मना किया गया है। आप किसी भी प्रकार से करो। गलत काम करने से, अच्छे मार्ग की मशकरी उड़ाने से, जीव जो कर्म बांधता है उसकी वजह से हमको, हमारे ऊपर कलंक आते हैं, किसी भी प्रकार के कलंक आ सकते हैं। हमारा इंसल्ट होता है हर जगह पे। जब हम तकलीफ में आते हैं तो कोई हमारी हेल्प करने नहीं आता है, और हमको लगता है कि ये इंसान तो किसी भी वक्त काम आ ही जाएगा। लेकिन सच में जब ऐसा काम आता है, जरूरत पड़ती है हमको, सच में जब हेल्प की जरूरत है, उसी वक्त सामने वाला पर्सन गायब हो जाता है, जिसके ऊपर हमको यहाँ तक विश्वास था कि ये पर्सन मुझे कभी धोखा नहीं देगा, और वो पर्सन भी हमारे सामने से निकल जाता है जब सच में तकलीफ आती है। इसलिए ऐसे अंतराय कर्म कभी नहीं बांधने चाहिए। और इसका सल्यूशन है कि हमेशा समता भाव रखना चाहिए। राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब नहीं करने चाहिए। कर्म के बारे में सोचना चाहिए, सामयिक प्रतिक्रमण करने चाहिए, दूसरों की हो जितनी हेल्प करनी चाहिए, किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए, और रोज प्रतिक्रमण करना चाहिए। किसी को पढ़ने में अंतराय किया हमने, कई लोगों को ना आदत रहती है, जब कोई पढ़ने बैठेगा ना उसी वक्त उसको 4 काम भराएंगे, बाकी वो घूम रहा होगा तब उसको कोई काम नहीं भराएंगे, पर जैसे ही वो पढ़ने बैठा ना उसको एक एक काम भराएंगे, ये कर ले, वो कर ले। या तो कोई पढ़ रहा है, वो पसंद ही नहीं आता है, तकलीफ होती है, पढ़ने वालों को देख के तकलीफ होना शुरू हो जाता है। तो ये करने, किसी की बुक्स जला देने या बुक्स छुपा देनी, पेन पेंसिल फेंक देनी या छुपा देनी, कोई अगर पढ़ रहा है तो उसको हम आवाज करके किसी भी तरह से उनको डिस्टर्ब करे, उनको बोले कि हाँ देखा बड़ा पढ़ाकू है, बहुत स्टूडियस है, मालूम है, रख बुक साइड में एक बार, बहुत हो गया अभी। ये सब करने से अंतराय कर्म बनता है। कोई दान कर रहा है तो उसको रोके, उसकी ईर्ष्या करे, क्योंकि दान जो करता है ना उसकी हर जगह पे वाहवाही होती है, उसकी तारीफ होती है, और वो ईर्ष्या की वजह से, उसके प्रति जो ईर्ष्या होती है उसकी वजह से उसको दान करने से हम रोके। अगर कोई सलाह मांगने आए कि किस जगह पे दान करूं, तो उसको उल्टी कोई सलाह दे दे कि अभी धर्म में कहाँ पैसे की जरूरत है, कोई दान वान करने की जरूरत नहीं है, देव
बोलती है ना बहुत लोग, देव द्रव्य में तो बहुत सारा पैसा पड़ा है, भंडार में पैसे डालने की क्या जरूरत है, चढ़ावे लेने की क्या जरूरत है, बहुत लोग बोलते हैं। तो ये सब कुछ अंतराय कर्म बांध के देता है। महात्माओं को गोचरी नहीं बोहराना, महात्माओं को वंदन नहीं करना, ये सब अंतराय कर्म बांधता है। गुरु भगवंत के सामने बोलना, उनका इंसल्ट करना, उनका बहुमान ना करना, अगर वो कुछ काम भराए तो वो काम नहीं करना, अगर वो कोई सूचना करे तो उसके ऑपोज में जाना, उन्होंने जो बोला है उसका ऑपोजिट कुछ करना, गुरु की बात नहीं मानना, और गुरु से छिप छिप के कुछ गलत काम करना, गुरु के प्रति द्वेष भाव रखना। अगर किसी और को किसी गुरु के प्रति बहुत बहुमान भाव है तो वो भी उसको उटपटांग बातें करके उनका भी बहुमान भाव तोड़ देना। बहुमान भाव का नाटक करना, बहुमान होता नहीं लेकिन अंदर से नाटक करना, दिखावा करना, अंदर भाव नहीं है पर बाहर से शो ऑफ करना कि हाँ हाँ बहुत भाव है। गुरु के सामने बोलने की हिम्मत ना होना, इसलिए उनके पीछे बोलते हैं हम। ये सब कुछ अंतराय कर्म बांध के देता है। झूठ बोल के हमने पैसा कमाया हो तो भी अंतराय कर्म बनता है, उसकी वजह से हम मूर्ख बनते हैं, अगले भवों में कंजूस बनते हैं, गरीब बनते हैं, गलत रास्ते हमारा पैसा जाता है। पता है, हम बहुत लोगों का पैसा तो है ना डॉक्टरों के पास ही जाता है, मतलब गलत रास्ते जाता है वो पैसा, अच्छे रास्ते पे पैसा नहीं जाता, गलत रास्ते पे पैसा जाता है। हमारे घर के परिवार के लोग हमारे अंतराय कर्म का जब उदय होता है तो हमारे ऑपोज में रहते हैं, ना हमारी कोई बात मानते हैं, ना हमसे कोई सलाह सूचन करते हैं, और ऊपर से हम जो बोलते हैं उसका ऑपोजिट ही आचरण करते हैं, हर एक्शन ऑपोजिट ही रहती है। तो ये सब कुछ होता है हमारे अंतराय कर्म के उदय की वजह से। धंधा बिजनेस करने में अनीति करते हैं, चोरी करते हैं, चीजें बेचने में झूठ बोलते हैं, बेटी की सगाई करनी हो या घर बेचना हो, जो ऑर्नामेंट्स बनाने हो, तो ऐसी छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलते हैं, चीट करते हैं, भाव ज्यादा लगा के माल कम देते हैं, चोरी करते हैं, चीज बाजार की चीजें चोरी करके उठा लेते हैं, खुद के घर में भी बेटे को या पति को चीट करके उनके भी पैसे वगैरह छुपा के ले लेते हैं। बहुत लेडीज की आदत रहती है कि जेंट्स के कपड़े लटक रहे होंगे तो उनके वॉलेट में से 200-500 रुपया निकाल लेंगे, वो कहाँ गिनने बैठने वाले हैं कितने कम हुए। तो ये भी एक प्रकार से चोरी ही है, पैसा अपना ही है, घर का ही है, पर आपने बताए बिना लिया ना तो वो चोरी गिना जाता है, और उसकी वजह से अंतराय कर्म बंधता है। ये ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए, ज्ञान की साधना करनी चाहिए, ज्ञान पढ़ो और पढ़ाओ, उसकी आराधना करो और करवाओ, ग्रंथ लिखवाओ, खुद लिखो लिखवाओ, खूब दिलदार बनो, खूब दिल से पैसा यूज करो, बड़े वडीलों के प्रत्ये बहुत आदर भाव रखो, बहुत पूज्य भाव रखो, उनकी आज्ञा मान के काम करो, स्वाध्याय ध्यान ज्यादा से ज्यादा करे और सच बोले, झूठ ना बोले। जिसने दान में अंतराय किया हो उसको तोड़ने के लिए जबरदस्ती भी दान देना चाहिए। परमात्मा की भक्ति, गुरु की भक्ति हमेशा करनी चाहिए, और सुपात्र दान, गुरु भगवंतों को दान हमेशा देना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा अंतराय कर्म टूटता है, पतला होता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मोहनीय कर्म से ज्यादा अंतराय कर्म नड़ता है। होता क्या है, मोहनीय कर्म का जब उदय होता है ना तो भोग उपभोग की इच्छा होती है, ये चाहिए वो चाहिए, ये भुगतना है वो भुगतना है, यहाँ घूमने जाना है, वो लाना है, ये करना है, ये सब मोहनीय कर्म का खेल है। और जब वो सब नहीं मिलता है, अंतराय कर्म के उदय से वो सब नहीं मिलता है, तब जीव बेचैन हो जाता है। मोहनीय से ज्यादा कई बार अंतराय कर्म सताता है, और फिर उसको दुख मिलता है, दुखी होता है जीव,
नहीं मिलता है, इसलिए अंतराय कर्म के उदय से उसको चीजें नहीं मिलती है जो चाहिए वो, और उसकी वजह से जीव दुखी होता है, और ये साइकिल चलता जाता है। वो दुखी होता है, वापस नया मोहनीय बांधता है, वापस वो कर्म उदय में आता है, वापस अंतराय उदय में आता है, मोहनीय अंतराय का साइकिल चालू ही रहता है। खाना तैयार पड़ा है लेकिन खा नहीं पाते, उसी वक्त शायद कोई मेहमान आ गए, शायद कोई बीमारी अटैक कर गई, हार्ट अटैक आ गया, शायद कोई खतरनाक हमारा आ गया जो हमने करवाने दिया तो हम खाना सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन फोन आ गया किसी का और कोई खराब समाचार मिल गए, सो नहीं पाए, अंतराय कर्म का उदय। कहीं पे पैसा वसूल करने गए, हमारा पैसा कहीं अटका हुआ है और वो लेने गए, लग रहा था कि जाते ही तुरंत पैसा मिल जाएगा, लेकिन सामने वाला तो अचानक ही पलट गया अपनी बात से, अंतराय कर्म का उदय। नए कपड़े लिए थे, नई ज्वेलरी ली थी, पहनने की इच्छा भी थी, लेकिन अचानक बेड रिडन हो गए, ना कहीं जा सकते हैं, ना कुछ पहन सकते हैं, घर के 2 जोड़ी कपड़े में ही पीछे की जिंदगी निकालनी पड़ेगी। सामयिक की तैयारी की, कोई मेहमान आ गए, सामयिक नहीं ले पाए। दीक्षा की तैयारी की, मुहूर्त निकल गया, लेकिन कुछ विघ्न आ गया, दीक्षा नहीं ले पाए। बहुत सारा तप त्याग करने की भावना हुई, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ गई, कुछ नहीं कर पाए। ये सब कुछ अंतराय कर्म के उदय से होता है। घर में कोई फंक्शन होता है, उस वक्त हमारे घर के जो काम वाले रहते हैं, मेड्स वगैरह, तो उनको हम लेट लेट खाना खाने देते हैं, मतलब सबका खाना निपट गया, उसके बाद लेट, सबसे लेट उनको खाना देते हैं, जबकि सबसे ज्यादा काम वो लोग करते हैं घर में, और सबसे लेट खाना उनको देते हैं। अंतराय कर्म बनता है। अगर मेड बीमार है तो उसको बोलते हैं कि तू बीमार है कि अच्छी है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को मेरे घर का काम होने से मतलब है, तू आ, या तेरी जगह तेरी बेटी को भेज, बहू को भेज, किसी को भी भेज, मेरा काम होने से मतलब है, अगर नहीं आई तेरा पगार कटेगा। अंतराय कर्म बांधते हैं हम, विचारों को पेट के लिए काम करते हैं, पगार बचाने के लिए बीमारी में भी आके काम करना पड़ता है। जब हमको खाना मिलता है उसी वक्त उनको भी खाना मिलना चाहिए, अगर हमारे घर में कोई फंक्शन है, ये ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। बेचारे वो लोग पूरा दिन काम करते हैं, सब काम निपटाने के बाद लास्ट में उनको बचा कुचा खाना हम लोग देते हैं, इस प्रकार से उनको हम भोजन में अंतराय करते हैं। अगर वो किसी दिन लेट आए या ना आए, तो उसके लिए दूसरे दिन इतना सारा काम इकट्ठा करके रखते हैं, जैसे बहुत बड़ा गुनाह कर लिया उन लोगों ने ना आके। वो बेचारे एक दिन बीमार थे तो दूसरे दिन टोटल रिकवर नहीं हुए रहते, पर फिर भी थोड़ी सी रिकवरी होती है तो समझते कि चल जाके आते, वरना फालतू पगार कटेगा, पेट के लिए काम करते हैं। कभी भी ऐसा उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऊपर से हमको ये बोलना चाहिए कि तबीयत ठीक नहीं है, 2 दिन आराम कर, 2 दिन बाद आना, ये हमारी जबान होनी चाहिए एज अ श्राविका। हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए जिसकी वजह से उनको हमारे धर्म के प्रति सद्भाव हो, कि ये जैन लोग कितने अच्छे होते हैं, इनके अंदर दया का गुण कितना विकसित रहता है, ये भाव उनको आएगा तो शायद कहीं बोधि बीज उनके अंदर पड़ जाएगा, और शायद कहीं ना कहीं उनको जैन धर्म की प्राप्ति होगी, और फिर सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, और उनका भवों की गिनती काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। सिर्फ हमारे छोटे से अच्छे व्यवहार की वजह से किसी जीव को हम मोक्ष मार्ग के ऊपर चलना शुरू करवा देते हैं, तो हम क्यों किसी के साथ इतना छोटा सा अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते? थोड़ा सा अगर डीपली सोचे, थोड़ा सा हमारा व्यवहार सुधार ले हम लोग, तो बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। कोई भी सामायिक प्रतिक्रमण, कोई भी क्रिया करते वक्त बहुत आलसियों की तरह हम लोग बैठे बैठे करते हैं। क्या होता है ना, बहुत लोगों को देखते हैं कि बैठे बैठे क्रिया कर रहे हैं, तो हम भी बैठ के ही क्रिया करते हैं। अगर हमारे पैरों में ताकत है, हमारे हाथों में, शरीर में ताकत है, तो हमको हर एक क्रिया भगवान ने जिस प्रकार से बोली है खड़े रह के करनी है, बिल्कुल उसी प्रकार से करनी है। एक नौकार का कौशक भी बैठ के नहीं करना है, चाहे संवत्सरी का कौशक हो, चाहे एक नौकार का कौशक हो,
खड़े खड़े ही करना है, हर खमासमण खड़े खड़े देना है। अगर नहीं करते तो अंतराय कर्म बंधता है और फिर ऐसा शरीर मिलता है कि हम एक खमासमण भी खड़े खड़े नहीं दे पाते हैं, एक नवकारसी का पचखान भी ठीक से नहीं कर पाते, नवकारसी में भी पित्त होना शुरू हो जाता है। ऐसा शरीर मिलता है अगर हम ताकत होते हुए अगर हम ठीक से क्रियाएं नहीं करते हैं तो। हमारा अंतराय कर्म दूर करने के लिए हमको मानवता के कार्य करने चाहिए, जैसे कुत्तों को रोटी डालना, गरीबों की हेल्प करना, अनुकंपा करने की। उसके अलावा धर्म साधना में आगे बढ़े, शील का पालन करे, गुण अपने जीवन में खिले, सभी गुण उसकी मेहनत करे, महात्माओं के साथ विहार करे। विहार करने से जीव दया का पालन भी होता है और साइंटिफिकली देखें तो हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। लोच करना चाहिए, जेंट्स तो बहुत करवाते हैं, लेडीज बहुत रेयर दिखती है लोच करती हुई, बट लोच करवाना बहुत काय क्लेश नाम का तप है, जिसमें लोच करने से हमारे बहुत कर्म खप जाते हैं। रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए, उबला हुआ पानी पीना चाहिए, कंदमूल का त्याग करना चाहिए, बड़ी बड़ी तपस्याएं हो तो करनी चाहिए, जितनी भी आपसे जितनी आपके शरीर की ताकत है। ऐसा नहीं है कि आपकी ताकत उपवास करने की है तो आप जबरदस्ती अठम करो। आपकी दैनिक क्रियाएं आप जितना तप करके व्यवस्थित कर सकते हैं उतना ही तप करना है। पड़े पड़े बेडिंग के अंदर पड़े पड़े कोई भी तप करना पड़े तो उस तप का कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो बात अलग है, किसी ने मासिक क्षमण स्टार्ट किया है और 20-25 उपवास हो गए हैं और अब पीछे के सिर्फ 5 उपवास बाकी है और अब हम बोले कि पारणा कर लो, नहीं हो रहा है तो क्योंकि पड़े पड़े करना पड़ रहा है। किसी को भी दुख होता है कि 25 उपवास तक तो खींच लिया है, अब 5 उपवास तो मैं जैसे तैसे कर लूंगी, वैसी बात नहीं है। लेकिन जनरल तपस्या की बात है कि हमसे जबरदस्ती अगर नहीं होता है, शक्ति नहीं है तो ना करें। जितना होता है भगवान ने बोला है तब यथाशक्ति कीजिए, साथ में आपकी दैनिक क्रियाएं बराबर करते रहिए। अगर आपके पास पैसा है और कोई हाथ फैलाता है तो उसको 50-100 रुपए देने से आपका घर नहीं लूटने वाला है, उसका पेट भरेगा और आपका घर नहीं लूटेगा, दोनों तरफ फायदा ही है। तो देना चाहिए, 1-2 रुपए देने से कुछ नहीं होता है, हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने दान किया। वो 1-2 रुपए के दान से कुछ नहीं होता है, सामने वाले को चाय भी नहीं मिलती है 1-2 रुपए में अभी। तो इस प्रकार का दान करे जिससे कि उसका पेट भरे, उसको कुछ खाने को मिले। नकली अकाउंटिंग करना, किसी ने हमारे पास कुछ, अभी इसमें थापण ओळवी करके वर्ड है, थापण ओळवी मतलब किसी ने विश्वास करके हमारे पास कोई चीज रखी थी और वो हमने पचा ली। जब वो मांगने आया तब हम बोले तूने तो हमारे पास कुछ रखा ही नहीं था, मैं कहाँ से दूं, याद कर किसके पास रखा था, कुछ भी बोल के उसको ये कर दे कि नहीं, मतलब उसकी चीज हमने पचा ली। बच्चियों को बेचा, नकली सिग्नेचर करके नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाए, टैक्स की चोरी की, किसी के साथ चीटिंग किया, तो ये सब कब हमारे पास किस प्रकार से उदय में आता है। तो कोई पार्टी उठ गई, बोलते हैं ना, उसने देवाला निकाल लिया, खुद तो करोड़ों के ब्लॉक में रह रहा है और मेरा 5-25 लाख नहीं दे रहा है। ये सब कब होता है हमारे साथ, जब हमने ऐसा कुछ कर्म बांधा हो तब। ऑनेस्ट रहना चाहिए, विकारों का त्याग करना चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए, विश्वासघात नहीं करना चाहिए। और लास्ट में यहाँ पे एक चीज आई है कि घर में जो बर्ड्स पालते हैं वो भी नहीं पालने चाहिए। पेट्स वगैरह जो रखते हैं, कुत्ते बिल्ली पैरट वगैरह लोग रखते हैं घर में, वो भी नहीं रखना चाहिए। जू में जो एनिमल्स देखने जाते हैं वो भी देखने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन ये सब करने की वजह से हमको ऐसे कर्म उदय में आते हैं कि हमको भी वो एनिमल बन के वैसे ही केज के अंदर लॉक होके रहना पड़ेगा। घर के अंदर एक्वेरियम रखते हैं, फिर उन फिश को देख देख के खुश होते हैं। ये सब
कर्म इस प्रकार से बंध के फिर उदय में आते हैं कि हमको भी वैसे ही जीना पड़ेगा, कहीं अंदर हमको भी लॉक करके रखेंगे और फिर हम भी दुखी होंगे वहां पे। उसकी वजह से हमारा ऐसा कर्म बंधता है कि हमको जेल में जाना पड़ता है या बेचैनी होती है, हमेशा हमारा जीव बेचैन रहता है, कहीं ना कहीं से कोई बंधन आ जाते हैं हमारे ऊपर, हम इंडिपेंडेंट नहीं रह पाते हैं, हमेशा डिपेंडेंसी रहती है, या अचानक मौत आ जाती है। और ये सब जनरल, ये आज मैंने जनरल अंतराय कर्म का उदय बताया है किस प्रकार होता है। ये क्लासिफाई करके नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी कि 5 प्रकार के हैं अंतराय कर्म, वो क्या अलग अलग है और किस कर्म से कैसे उदय में आता है और कैसे बनता है, वो नेक्स्ट सेशन से क्लासिफाई होगा। ये जनरल ऑल ओवर जो अंतराय कर्म है, इसका निवारण करने के लिए हमको परमात्मा की जल पूजा करनी चाहिए। अब जल पूजा करने से अंतराय कर्म जाता है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक ब्राह्मण था, उसकी वाइफ थी और वो ब्राह्मण एक्सपायर हो गया। ब्राह्मणों में ऐसा रहता है कि वो एक्सपायर होने के बाद कुछ उत्तर क्रिया के रूप में वेल के अंदर से एक इतना बड़ा घड़ा भर के, कलश भर के पानी लाना होता है घर पे और उससे कोई विधि करनी होती है। तो उस बहू को बोला कि सास ने बहू को बोला कि जा वेल में से पानी लेके आ, और वो पानी लेके आ रही थी और रास्ते में कहीं पे गुरु भगवान की देशना चल रही थी, उसमें वो बहू ने सुना कि परमात्मा के आगे घड़ा भर के पानी चढ़ाने से केवल ज्ञान पाके जीव मोक्ष में जाता है, सभी अंतराय नष्ट होते हैं, केवल ज्ञान मिलता है और जीव मोक्ष में जाता है। किससे? घड़ा भर के पानी परमात्मा को समर्पण करने से। उसने ये सुना, अब उसने सोचा मेरे पास ये घड़ा भरा हुआ पानी तो है ही, सामने प्रभु का मंदिर है, उसने जाके वो घड़ा वहां रख लिया और घर पे आ गई। वो घर पे पहुंचे, इसके पहले तो गांव की औरतों ने ये कारनामा देख लिया था, तो उन्होंने आके सास के कान भर दिए कि आपकी बहू क्या पागल है क्या, यहाँ ससुर जी की उत्तर क्रिया करनी है और वो घड़ा भरा हुआ पानी मंदिर में छोड़ के आ गई। तो सास ने उसको बोला कि तू बेवकूफ है क्या, तेरे को कुछ समझ में नहीं आता है क्या, तेरे सर के ऊपर वो घड़ा चिपक क्यों नहीं गया, ऐसा कैसे तू कर सकती है कि तेरे ससुर के लिए जो पानी मंगवाया था वो तू मंदिर में छोड़ के आ गई। तो वो बहुत रोई, फिर उसको बोला जा अभी के अभी वापस दूसरा घड़ा लेके आ पानी। अब उसके पास पैसे तो थे नहीं, वो एक जो घड़ा बनाता है ना मिट्टी का, उसके पास गई और उसको बोला कि ये मेरा कंगन है, ये गिरवी रख तेरे पास और एक मिट्टी का घड़ा मुझे दे। तो उसको दुखी देख के उसने पूछा कि क्या हुआ बहन, तेरी क्या प्रॉब्लम है, तू बहुत दुखी दिख रही है। तो उसने उसकी स्टोरी बताई, तो कि कोई बात नहीं, परमात्मा को तो कुछ भी चढ़ाना बहुत पुण्य के उदय से होता है, तो तेरा कंगन तेरे पास रख, मुझे नहीं चाहिए तेरा कंगन, तू ये घड़ा लेके जा फ्री ऑफ चार्ज और तेरी सास को पानी लेके जाके दे दे। उसने बोला ठीक है। वो गई, पानी लाया, दिया, फिर उनकी रूटीन नॉर्मल लाइफ चलने लगी। अब यहाँ से मर के ये राजकुमारी बनी, बहू जो थी वो राजकुमारी बनी, और ये जो औरत थी उसकी सास, वो उसी गांव में एक बहुत दुखी ऐसी लड़की बनी, और जन्म से ही उसके सर के ऊपर इतना बड़ा घड़े शेप का ट्यूमर बना, क्योंकि उसने उसकी बहू को बोला था कि ये घड़ा तेरे सर पे चिपका क्यों नहीं। ये कर्म उसको ऐसे उदय में आया कि जन्म से ही उसके सर के ऊपर पूरी गांठ बनी, गांठ घड़े के शेप की, और वो पूरी पस से भरी हुई। वो इतना उसको पेन होता था कि वो सह नहीं सकती थी और कह नहीं सकती थी किसी को। जब जन्मी तब उसकी माता एक्सपायर हो गई, बहुत रात बड़ी हो गई थी, ना उसको खाना मिलता था ना पीना मिलता था, पूरा दिन काम करती रहती थी और हर जगह से इंसल्ट, कोई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता था, कोई भी उसकी दया नहीं करता था, इतनी पेन में थी। फिर भी वहां पे एक ज्ञानी गुरु भगवंत पधारे और उनको पूछा गया कि ये सब क्या है, तब उन्होंने ये पूरी पूर्व भव बताया कि इस प्रकार से हुआ था इसलिए ये सब हुआ है। तो वो जो राजकुमारी थी उसने उसका हाथ उस जो पूर्व भव की सास थी जिसके सर पे वो ट्यूमर निकला था उसको टच किया, तो वो ठीक हो गया, उसका वो पस वाला जो गांठ बनी हुई थी वो ठीक हो गई। और
उसके बाद ज्ञानी गुरु भगवंत ने बताया कि इसने जो पूर्व भव में घड़ा भर के परमात्मा को समर्पण किया था जल, उसकी वजह से इसके इतने अंतराय नष्ट हो चुके हैं कि ये अभी से खाली नेक्स्ट के 2 या 3 भव करेगी और लास्ट भव से गिन के 5वें भव में ये मोक्ष में जाने वाली है। तो जल पूजा करने से सभी प्रकार के अंतराय दूर होते हैं। किसी को कोई डाउट? अनुकंपा मीन्स गरीबों को दान देना। जो नॉन जैन लोग हैं उनको दान देना, उसको बोलते हैं अनुकंपा। जैनों की भक्ति होती है उनको साधर्मिक भक्ति बोलते हैं, और नॉन जैन जो होते हैं उनको जो भी दिया जाता है उसको अनुकंपा कहा जाता है। कंदमूल नहीं खाते हैं पर दूसरों के लिए घर में करना पड़े तो वो कौन सा कर्म बंधता है? वेदनीय बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें हिंसा होती है भयंकर और हमारा अशाता वेदनीय बनता है। विधवापन भी यही विधवापन का आके गया, मेरे ख्याल से मोहनीय में आया था शायद, और वेदनीय में भी आके गया कि विधवा कैसे बनते हैं। हर्षिता जी पूछिए, आपका क्या जनरल क्वेश्चन है? उसका ऐसे है, आप जो पूछ रही है कि प्रवचन में जब गुरु भगवंत प्रवचन दे रहे हो और हम बैठे हो तो हमको पूजा नहीं करनी चाहिए। इसका ऐसे है कि प्रवचन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि परमात्मा मंदिर के अंदर 24 घंटे विराजमान है। सुबह मंदिर 1 बजे तक खुला रहता है, 6 बजे से आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन गुरु भगवंत 1 ही घंटा प्रवचन देते हैं, और वो हमारे समय के हिसाब से नहीं देते। वो जब देते हैं उसी वक्त जाके हमको सुनना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मुझे 10 बजे वक्त मिलेगा इसलिए मैं 10 बजे जाके प्रवचन सुनूं। पूजा तो मुझे 11 बजे वक्त मिलेगा तो मैं 11 बजे भी जाके कर लूंगी, पर प्रवचन उसी वक्त सुनना पड़ता है। अगर आपके पास 1 ही घंटा है 9 से 10, उसी के बीच आपको पूजा भी करनी है और प्रवचन भी सुनना है, तो पूजा के लिए 5 मिनट अलॉट कीजिए और बचे हुए 55 मिनट्स आप प्रवचन सुनिए, ऐसा कहा जाता है। पूजा टोटली छोड़ दीजिए ये उसका मतलब नहीं है। पूजा नहीं करनी चाहिए कब? अगर आपके पास दूसरा कोई सुटेबल टाइम है पूजा के लिए तो आप दूसरे टाइम में पूजा कीजिए, बट प्रवचन इज मस्ट। ओके रेखा। बिकॉज परमात्मा की पूजा कैसे करनी है, क्यों करनी है, ये सब भी हमको गुरु भगवंत ही बताएंगे। प्रभु कुछ नहीं बोलने वाले, प्रभु तो मौन है। आप अविधि करेंगे, आशातना करेंगे, कोई नहीं बताएगा। गुरु भगवंत बताएंगे आप अविधि कर रहे हैं कि आशातना कर रहे हैं। इसके लिए प्रवचन इज मस्ट। ओके रेखा। रूपल जी, आपका क्वेश्चन है कि घर के लोग भी सहाय नहीं करते हैं, अपोज करते हैं, मतलब धर्म करने में। आप एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हैं? किस चीज में घर में हेल्प नहीं हो रही है, अपोज कर रहे हैं? धर्म करने में, करेक्ट। तो जितना आपसे होता है घर में क्लेश कंकास हो ऐसा नहीं करने का, जितना हमारे कंट्रोल में है उतना धर्म हमको करने का। लेकिन अगर घर में क्लेश होता है, कंकास होता है, वैसा धर्म हमको नहीं करने का। समभाव रख के अपने क्रोध कषाय वगैरह हमारे हमारे कंट्रोल में रहे, और हम जितना कर पाए उतना कराए, और वो हमारे साथ क्लेश करके झगड़ा करने लगे, ऐसा धर्म कभी नहीं करने का। जबरदस्ती वाला धर्म नहीं करने का, क्योंकि जो मिले हैं वो भी हमारे कर्म के उदय से मिले हैं। अंतराय करने के लिए वो लोग रेडी हैं, तो वो भी हमारे अंतराय कर्म का उदय है, इसलिए वो कर रहे हैं अंतराय। तो परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि सबको सद्बुद्धि दे और मेरे अंतराय टूटे। और जल पूजा
एवरी डे परमात्मा का जल पूजा जरूर करें, जिससे आपके किसी भी प्रकार के कर्म होंगे तो वो अंतराय कर्म टूटेंगे। सभी कर्म टूटने का एकमात्र साधन, एकमात्र रास्ता है परमात्मा की अष्ट प्रकारी पूजा। अब आगे अंतराय कर्म जैसे जैसे समझेंगे उसमें सब डिटेल में आएगा। और किसी को कोई डाउट है? रेखा बहन, हमने हाँ ऐसे कौन से पाप किए कि हर मंथ हमको अंतराय आता? माया की थी ना पूर्व भाव में, तो स्त्री का जन्म मिला, और स्त्री का जन्म के साथ साथ वो सारी चीजें जुड़ी ओके, हुई है। उसके मतलब वो माया के कारण ही है। और भी कोई अंतराय किए होंगे ना हमने, ऐसे कुछ किया होगा क्या? सबका अलग अलग रहता है, बट सबका एक कॉमन है, जितनी भी लेडीज है कि पूर्व भाव में 100% कहीं ना कहीं माया करके आए हैं, इसलिए स्त्री का जीवन मिला, और स्त्री का जीवन मिला इसलिए ये सारे हर प्रकार की तकलीफें, प्रकार के अंतराय जुड़े हुए ही है जीवन के साथ। प्रॉपर मेथड फॉर जल पूजा, एक तो एवरी डे परमात्मा का अभिषेक करना, अच्छी सुगंधी पदार्थ जो परमात्मा को जल पूजा में चले ऐसे, और पंचामृत तो डेली का रहता ही है अपना। ये विधि पहले था, अब भूल गए, पर ये करना चाहिए। पानी के अंदर गोल्ड डाल के 2 घंटा रख दीजिए, ये मैंने पहले भी बताया था, जिससे वो पानी सोने का पानी गिना जाएगा, और फिर उस पानी से परमात्मा का अभिषेक कीजिए। ये सब तो फिर वेदनीय कर्म में जाएगा बिजल जी। ये सब तो फिर हमारे बीमारियां उदय में आती है, वो सब अंतराय और वेदनीय सब मिक्स। ऐसे तो सभी कर्म एक साथ आते हैं उदय में, कोई बड़े प्रमाण में होता है, बाकी के सब उसके पीछे पीछे पैसिव रहते हैं। हाँ रवीना जी, अगर हमारे घर में पेट है उसको अच्छे से ही रखना है, 100% बुरे से रखने के लिए कोई लाता नहीं है, लेकिन हमारे धर्म में किसी भी पेट को रखना अलाउड नहीं है। असती पोषण में आ जाता है, अतिचार भी लगता है। हमारे घर में यदि हम पेट्स रखते हैं तो हमको असती पोषण का दोष लगता है, नहीं रखना चाहिए। जो 15 प्रकार के कर्मादान है उसमें एक आता है असती पोषण, वो लगता है हमको। हमको घर में कोई पेट नहीं रखना चाहिए, बांध के भी नहीं रखना है, छुट्टा भी नहीं रखना है, पेट को घर में रखना ही नहीं है। तो अतिचार में जो प्राणातिपात सूत्र में हम वो मिच्छामि दुक्कड़म कहते हैं ना कि घर में कोई भी गाय बैल हो, उनको अगर हमने बराबर खाना नहीं या तो फार्मिंग करते थे, या तो गाय और उनका दूध बेचते थे, उनका बिजनेस था तो वो लोग रखते थे, लेकिन उनको फिर जानवरों को अपने घर के इंसानों की तरह पालते थे। आपको ध्यान होगा तो किसी श्रावक की स्टोरी आती है, कल्पसूत्र में आई थी शायद, कि उसको नियम था कि मैं कभी भी कोई भी एनिमल को नहीं घर में रखूंगा, और उसके वहां कोई फ्रेंड उसको भेंट गिफ्ट के रूप में 2 बैल देके गया। अब उन 2 बैलों को वो किसी ने दे दिया है, तो वो उसने सोचा मैं वापस दूंगा तो ये कहीं बेचेगा, इससे अच्छा मेरे घर में है, ठीक है, मैंने खुद ने तो लाए नहीं, किसी ने गिफ्ट दिया है तो ठीक है, इनको संभालूंगा। उनको खिलाता था, पिलाता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि इसको कहीं गांव जाना पड़ा, और इसके बैल किसी और के पास छोड़ने पड़े, या कोई लेके गया, और उनके पास इतना काम कराया, फार्म में इतना काम कराया,
कि वो बेचारे पूरे के पूरे ढीले पड़ गए, उनके सारे अस्थि पंजर, और शाम को इसके घर पे लाके छोड़ के गया। अब इसको बड़ा दुख हुआ इन दोनों को देख के, क्योंकि वो इतने लूज पड़ गए थे। इन दोनों बैलों को उसने अंतिम निर्यामना कराई, समाधि दी, और मर के वो दोनों देव बने थे। तो श्रावकों को ऐसे नियम होते हैं कि हमारे घर में हम कोई भी एनिमल्स नहीं रखेंगे, ये इसके ऊपर से हमको पता चलता है। उसमें एक और चीज आती है, द्विपद चतुष्पद प्रत्यय रीस वशे गाढ़ो घाव गाल्यो गाढ़े बंधने बांध्यो, कि हमने गुस्सा होके उनको जोर से मारा, उनको बांधा, तो ये भी सब अंतराय कर्म में ही आएगा, क्योंकि गुस्सा होना ये मोहनीय का उदय होगा। वो काम नहीं कर रहे हैं हमारे लिए बराबर, ये अंतराय का उदय है, और वो काम नहीं कर रहे इसलिए हमारे ऊपर मोहनीय कर्म अटैक करता है और हम उनको मारते हैं गुस्से में आके। जैसे अब जानवरों की जगह घर के मेड समझ लीजिए, वो भी द्विपद चतुष्पद में आ गया, 2 पैर वाले हमारे नौकर। तो वो अगर बराबर काम नहीं करते, हम उनको मारते नहीं है, क्योंकि हमको बड़ी चिंता है हमारी खुद की, कि दूसरे दिन से यदि वो नहीं आए तो सारा काम हमको करना पड़ेगा। हम बड़े सेल्फिश है, इसलिए हम काम वालों को तो बहुत अच्छे से रखते, लेकिन गुस्से में कभी उनको कुछ बोल दिया तो ये सब अतिचार में आता है, ये सब अंतराय कर्म बनता है। ठीक है, रेखा और जी, किसको कोई डाउट? हाँ जी। जल समर्पण करना मतलब क्या है? मतलब कलश भगवान के भर के, पास में जाकर कलश पे, हाँ। हाँ, बस भगवान के आगे सिर्फ कटोरा भर के या कलश भर के ओम ह्रीम श्रीम परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय जलम समर्पयामि स्वाहा बोल के परमात्मा को बस वहां जल रख देना है। जैसे नैवेद्य का हम लोग नैवेद्य जो चढ़ाते हैं ना, एक्चुअली नैवेद्य चढ़ाना मतलब खाली वो एक मिठाई चढ़ा देना या वो शक्कर का पैकेट चढ़ा देना, वो नैवेद्य पूजा नहीं है। नैवेद्य पूजा में आता है हमारे घर में जितनी रसोई बनी है वो पूरा थाल भगवान को चढ़ाना है। रोटी, सब्जी, दाल, चावल, मिठाई, फरसान, जो कुछ भी हम खाने वाले हैं, फ्रूट, वो सब कुछ थाली भर के परमात्मा को नैवेद्य पूजा में चढ़ानी होती है। पर इतना सब हम नहीं करते हैं, तो सिर्फ एक नैवेद्य मतलब एक मीठा को चढ़ा देते हैं। तो उसी प्रकार जल का भी समर्पण करना है भगवान को, उस थाल में ही वो जल भी जाता है। पर हम तो थाल भी नहीं चढ़ाते और जल भी नहीं चढ़ाते, कुछ भी नहीं चढ़ाते हैं। मैं डेली करती हूँ, परमात्मा मेरे घर पे है और मैं डेली परमात्मा को कलश चढ़ाती हूँ। मंदिर में नहीं लेके जाना पॉसिबल होता है, बट घर पे भगवान है तब तक मैं चढ़ा रही हूँ। तो वो पानी और उधर ही रखकर आ जाना, जल हाँ पूजा में बस, पानी। हाँ, जल को जो परमात्मा को अभिषेक करते हैं वो तो मस्तक से करते हैं, और जो हाँ, समर्पण करते हैं वो वही छोड़ देना है। फिर वो पानी आप परमात्मा के बर्तन घिसने में यूज कर सकते हैं। अच्छा। और अष्ट प्रकारी पूजा होने के बाद ये जल का समर्पण करना है। अक्षत, नैवेद्य, फल ये सब हो जाए उसके बाद जल समर्पण करके उसके बाद फिर चैत्य वंदन करना है। नहीं रूपल जी, पीरियड्स में नहीं सुनना चाहिए, ऐसा मुझे किसी ने बताया है, बाकी कुछ लोग सुन भी रहे हैं। क्योंकि आखिर है तो भगवान की ही वाणी, भले मैं बोल रही हूँ पर बातें तो परमात्मा की ही है, तो नहीं सुननी चाहिए। और एक चीज, पीरियड्स में बहुत सारे लोग महाराज साहबों की व्याख्यान वगैरह आजकल ऑनलाइन जो आ रहे हैं या यूट्यूब पे रिकॉर्डेड जो आता है वो सुनते हैं। बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि मेरे तो मुंह में आगमों के शब्द या आगमों के सेंटेंसेस नहीं आएंगे, बट महात्माओं के मुंह से तो शुरुआत ही आगम के श्लोक से होती है। तो बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उनमें बातों बातों में वो तो कितनी आगम की लाइंस बोल जाते हैं। तो वो सारी लाइंस अगर अंतराय में हमारे कान में पड़ती है तो भयंकर ज्ञानावरणीय और भयंकर मोहनीय कर्म का बंध होता है। रेखा बेन, हाँ जी।
अच्छा, तो पीरियड्स में होते हैं और फिर घर में स्तवन और भक्तांबर वो सब चलता है, तो फिर छोटे घरों में तो सब सुनाई देता है, तो फिर नहीं चलता, बिल्कुल नहीं सुन सकते आप, भक्तामर वगैरह बिल्कुल नहीं सुन सकते। आपको ध्यान होगा तो स्थानकवासी परंपरा में पीरियड्स में वो लोग सब कुछ टच करते हैं एक्सेप्ट भक्तामर। वो लोग भक्तामर को इतना पवित्र मानते हैं कि वो लोग पीरियड्स में सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, धार्मिक हर क्रिया करते हैं, धर्म की बुक्स टच करते हैं, एक्सेप्ट भक्तामर वो लोग ना बोलते हैं, ना सुनते हैं, ना टच करते हैं। इतना पवित्र माना गया है भक्तामर को तो। जेनी जी, आपका क्वेश्चन है, हम जो देरासर में नैवेद्य चोखा चढ़ाते हैं उसका क्या होता है? फिर गरीबों को अनुकंपा में दिया जाता है। एक्चुअल उसका विधि ऐसा है कि वो गरीबों को हाफ रेट में बेच देना चाहिए और वो जो पैसा आता है वो भंडार में डालने का होता है। एक्चुअली विधि ये है। अब हर जगह पे अलग 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 सबके अपने मत है, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, पर उसका शास्त्रों में ये विधि बताया गया है कि जो भी चढ़ाया गया है वो गरीबों को बेच दो हाफ रेट पे। समझिए मैंगो है, तो एक मैंगो किसी ने चढ़ाया, उस दिन और कुछ नहीं आया, सिर्फ एक मैंगो ही आया है मंदिर में, तो वो मैंगो एक मैंगो 300 रुपए डजन या 350 रुपए डजन आता है, तो उसकी हाफ रेट के हिसाब से 150 रुपए के हिसाब से उसका एक मैंगो का जो भी रेट निकलता है उतना गरीब को उस भाव में बेच के वो पैसा भंडार में डाल देना चाहिए। नहीं, आप सामयिक 4th डे से कर सकते हैं। 72 आवर्स आपके कंप्लीट होने के बाद, अंतराय के 72 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं, जब आप घर में टच करते हैं तब उसके बाद आप सामयिक कर सकते हैं 7 डेज की। 7 डेज का विधि सिर्फ परमात्मा को स्पर्श के लिए है, और वो खाली 7 डेज नहीं है, जब तक आपकी शुद्धि ना हो जाए फिजिकली तब तक आपको भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। फिर वो 10 दिन भी हो सकता है, 12 दिन भी हो सकता है। थर्ड डे तो टच करना ही नहीं है घर में। अब किसी रीजन से आप करते हैं तो पूरा अंतराय ही आप घर में टच कर रहे हैं, वही गिना जाएगा। और इस सवाल का जवाब आप महाराज साहब से पूछे तो ज्यादा बेटर रहेगा, कि यदि थर्ड डे आप नहा लिए है तो उसके बाद कब क्या शुरू कर सकते हैं, बिकॉज थर्ड डे नहाने के बाद क्या बिना छुआ हुआ घर में रहेगा? सब कुछ तो टच हो गया, पूरा घर ही तो टच कर लिया, फिर उसके बाद बचा ही क्या? अजित शांति क्यों बोला जाता है? अजित शांति तो संवत्सरी प्रतिक्रमण, चौमासी प्रतिक्रमण और पक्षी प्रतिक्रमण में स्तवन की जगह पे बोला जाता है। बाकी नवस्मरण में आता है तो लोग नवस्मरण जो रोज बोलते हैं वो बोलते हैं अजित शांति। रवीना जी, उनको भी पाप तो लगता ही है, पर वो उनकी मान्यता के हिसाब से जीते हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। नौकार वाली नहीं, चोखा टच कर सकते हैं रूपल जी, परमात्मा को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। चावल टच कर सकते हैं 4th डे से। आप 72 आवर्स होने के बाद चावल, अग्र पूजा चलती है, अंग पूजा नहीं चलती। अंग पूजा में क्या क्या आएगा? जल पूजा, चंदन पूजा और पुष्प पूजा, जिसमें परमात्मा को डायरेक्ट स्पर्श होता है। और वास्के पूजा नहीं कर सकते क्योंकि परमात्मा के बहुत करीब जाना पड़ता है वास्के पूजा करने के लिए। गभारे में आप एंटर नहीं हो सकते हैं जब तक अशुद्धि है आपकी। और धूप दीप अक्षत नैवेद्य फल आरती मंगल दीवा ये सब कुछ आप कर सकते हैं 72 आवर्स के बाद। नवकार वाली भी टच कर सकते हैं। मैंने पहले एक बार ऐसे सुना हुआ है कि नवकार वाली 7 दिन तक टच नहीं करनी चाहिए। अब डिपेंड्स, आप जो भी महात्मा को मानते हैं उनको पूछ लीजिए और फिर अकॉर्डिंगली कीजिए, वरना 7 दिन हो तब तक हाथ पे ही गिनना बेटर है। नवकार वाली टच ना करे उतना ज्यादा बेटर है। ठीक है, काफी जनरल क्वेरीज भी हो गई आज। चलो, अब अंतराय कर्म डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट सेशन में। नहीं आस्था जी, स्थापनाचार्य जी आप टच कर सकते हैं। वो जो महाराज साहबों के होते हैं ना,
वो भगवान टच नहीं कर सकते। हमारे घर के जो स्थापनाचार्य जी होते हैं, नवकार पंचेंद्रिय वाले, वो आप टच कर सकते हैं 72 आवर्स के बाद। और भगवान से कितना दूर रहना, गभारे के बाहर रहना है, गभारे के अंदर नहीं जा सकते। धूप दीप जहां पड़ा होता है वहां तक तो जा ही सकते हैं, और धूप दीप तो गभारे के बाहर ही पड़ा रहता है भंडार के ऊपर, तो वहां तक आप जा सकते हैं। परमात्मा के करीब नहीं जाना है। कई जगह पे प्रदक्षिणा के लिए समव शरण रहता है, त्रिगड़ा, उसको प्रदक्षिणा देनी होती है। तो 72 आवर्स होने के बाद जब तक पूजा चालू नहीं होती है, तो ये खास ध्यान रखिए कि आप जब त्रिगड़े को प्रदक्षिणा देते हैं तो दूरी बना के रखे, फिर प्रदक्षिणा दे। गलती से भी त्रिगड़ा टच नहीं होना चाहिए जब तक आपके 72 आवर्स नहीं हो जाते, आप क्लियर नहीं हो जाते हैं फिजिकली, तब तक त्रिगड़ा भी टच नहीं हो जाए, इसका ध्यान रखना है आपको। दूरी बना के रखना इज सेफर साइड। જેનાજ્ઞા વિરુદ્ધ કંઈ પણ બોલાઈ ગયું હોય તો ત્રિવિધ ત્રિવિધ મિચ્છામિ દુક્કડમ। સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વ કલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણામ જૈનમ જયતિ શાસનમ। થેન્ક યુ so much। प्रणाम Thank you, रेखा बहन। सर्वथा सहु सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त थईने, मोक्ष सुख सहु जगवरो। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम।